हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। कंप्यूटर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल जेके एसएसआरबी एग्ज़ाम्स। चाहे आपका पटवारी का पोस्ट हो, आपका जूनियर असिस्टेंट का आने वाला एग्ज़ाम हो, या आपका सुपरवाइज़र जो फीमेल सुपरवाइज़र पोस्ट हैं, उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 7 है। हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं और उन 6 लेक्चर्स में हमने 115 एमसीक्यूज़ कवर किए हुए हैं। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारी प्लेलिस्ट में प्रीवियस की जो 6 वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 116। ये इस वीडियो में हम 15 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे एंड दोज विल बी बेस्ड ऑन ईमेल एंड इंटरनेट पे वो बेस होंगे। ईमेल एंड इंटरनेट पे वो बेस होंगे। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 116। SMTP स्टैंड फॉर, एब्रीवेशन है, अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए शॉर्ट मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी स्मॉल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी सर्वर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है दैट इज़ यूज्ड इन ईमेल में यूज़ होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब एड्रेस इज ऑल्सो नोन है। हमें बताना है कि वेब एड्रेस का अदर नेम क्या है, या उसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है। LRU ऑप्शन नंबर ए, LUR ऑप्शन नंबर सी, URL ऑप्शन नंबर डी इज ULR। ये इजी क्वेश्चन है। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, URL। कभी कभी JKSS भी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ये भी आप याद रखोगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 118। विच डोमेन्स आर यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेसेस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डोमेन यूज़ किया जाता है प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए। .org ऑप्शन नंबर ए, .net ऑप्शन नंबर बी, .edu ऑप्शन नंबर सी, .com ऑप्शन नंबर। .org है दैट इज़ यूज्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप याद रखोगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेट जो है, .net जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर नेटवर्क रिसोर्सेज, नेटवर्क रिसोर्सेज। आपने देखा होगा URL में होता है लास्ट में .com, .org, .net, .edu। edu इज़ फॉर एजुकेशनल। ये जो .com है दैट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी प्रॉफिट बिजनेस वगैरह के लिए यूज़ होता है, प्रॉफिट बिजनेस वगैरह के लिए यूज़ होता है। सो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ अदर डोमेन्स भी आते हैं, जैसे .gov गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है, या हम कहेंगे .mil भी होता है दैट इज़ यूज फॉर मिलिट्री। .info यूज़ होता है दैट इज़ इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द सम डोमेन्स दैट आर यूज्ड, these must be remembered. Let us move to the question number 119. विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। हमें बताना है कि इनमें से वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए इज़ सफारी, ऑप्शन बी इज़ अवास्ट, ऑप्शन सी इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी इज़ गूगल क्रोम।
सफारी जो है ये एक ब्राउज़र है, जितने भी एप्पल यूज़र्स होंगे उनके फ़ोन में सफारी ब्राउज़र उन्होंने देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम तो सभी जानते होंगे, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। एवास्ट जो है इट इज़ एन एंटीवायरस। सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 120. In the email the following terms describe the contents of the message. हमें बताना है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कंटेंट ऑफ द मैसेज, मतलब मैसेज में है क्या। ऑप्शन ए इज सब्जेक्ट, ऑप्शन बी इज सीसी, ऑप्शन सी इज टू, ऑप्शन डी इज कंटेंट्स। आपने ईमेल देखा होगा, उसमें ऊपर पहले आता है, पहले फ्रॉम होता है जहाँ से आप ईमेल भेज रहे हैं, फिर टू होता है, ठीक है, ये ईमेल किसको जा रहा है, फिर सीसी बीसीसी आपको पता ही है, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसके बाद होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है मतलब आप किसके बारे में मेल भेज रहे हो, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द मैसेज, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द मैसेज। फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हुए हैं ईमेल में, आप सब्जेक्ट में लिखोगे डॉक्यूमेंट्स, यानी सब्जेक्ट हमें बताना है ईमेल में असल है क्या, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द मैसेज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी द सब्जेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में होता है द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 121. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISDN। हमें बताना है कि ISDN का फुल फॉर्म है क्या। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी data network, option B is integrated services data network, option C is integrated security digital network, option D is integrated service digital network. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, integrated service digital network will be the correct answer for this question. Let us move to the question number 122. आइडेंटिफाई द वैलिड ईमेल एड्रेस। ये भी अक्सर देखा गया है पेपर्स में, कभी कभी JKSSR भी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज f6revision@.com, ऑप्शन बी इज f6revision.com, f6@revision.com, f6revision@books। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दिस ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट ईमेल एड्रेस, ठीक है। So option number C is the correct email address. An IP address is of 123 क्वेश्चन। एन IP address is of, हमें बताना है कि एक IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स, 64, 48, 128। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 32 बिट्स का क्या होता है, IP एड्रेस। 32 बिट्स का होता है IP एड्रेस। Let us move to the question number 124. The first graphical web browser was, हमें बताना है कि इनमें से फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था। ऑप्शन ए इज लिनक्स, ऑप्शन बी इज मोज़ैक, ऑप्शन सी इज सफारी, ऑप्शन डी इज एवास्ट। लिनक्स जो था ये फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र था। सफारी जो है ये एक वेब ब्राउज़र है। आपने ये अभी भी क्वेश्चन में है, अपने एप्पल फ़ोन वगैरह में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, ये एप्पल कंपनी का है। एवास्ट जो है ये एक एंटीवायरस है। अब बचा क्या, मोज़ैक। मोज़ैक इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोज़ैक इज़ द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र कौन सा था, दैट इज़ लिनक्स, LYNX, लिनक्स। So Linux is the first text-based web browser and Mosaic is the first graphical web browser. Question number 125. Which among the following stores information about the user's web activity? हमें बताना है कि आप
किसी ब्राउज़र में इंटरनेट पे हो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च कर रहे हो कोई चीज़, वट एवर यू सर्च, आपकी जो हिस्ट्री है वो कहाँ पे स्टोर होती है। इस क्वेश्चन का यही माने हैं, आपकी जो वेब एक्टिविटी है वो कहाँ पे स्टोर होती है। ऑप्शन ए इज़ क्लस्टर, ऑप्शन बी इज़ बुकमार्क्स, ऑप्शन सी इज़ कुकी, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ये कुकीज़ में स्टोर होता है। यानी आपकी जो वेब एक्टिविटी है, आप जो कर रहे हो, वट एवर यू हैव डाउनलोड, वट एवर यू हैव सर्च ऑन द वेब, वो सारा कहाँ पे होता है, कुकी में होता है। Let us move to the question number 126. Which protocol provides email facility among the different hosts? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। FTP, SMTP, टेलीनेट, SNMP। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ SMTP। इसका ऑलरेडी फुल फॉर्म पहले आ चुका है, दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस कॉल्ड। हमें बताना है कि जहाँ पे ईमेल्स वगैरह स्टोर होती है उस स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं ईमेल टर्मिनोलॉजी में। ऑप्शन ए इज़ फोल्डर, ऑप्शन बी इज़ फाइल, ऑप्शन सी इज़ मेल बॉक्स, ऑप्शन डी इज़ डायरेक्टरी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मेल बॉक्स, जहाँ पे आपके एक्चुअल मेल्स होते हैं, जहाँ पे आपके मेल स्टोर होते हैं। मेल बॉक्स इसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड मेल बॉक्स, उसको मेल बॉक्स कहते हैं। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 128। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ऑप्शन ए इज हॉटमेल, ऑप्शन बी इज बिंग, ऑप्शन सी इज जीमेल, ऑप्शन डी इज आउटलुक। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बिंग। हॉटमेल भी एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, जीमेल भी है, आउटलुक भी है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बिंग आई थिंक इट इज़ a search engine. Let us move to the question number 129. Dash it is used for designing web pages. हमें बताना है कि इनमें से वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इज़ FTP, ऑप्शन बी इज़ HTTP, ऑप्शन सी इज़ HTML, ऑप्शन डी इज़ TCP/IP। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका जो करेक्ट आंसर है। FTP आपने देखा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऐसे भी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TCP/IP इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। Let us move to the last question of this video. A website or a web page in which an individual records opinions, links to other sites on a regular basis. हमें बताना है कि एक वेब पेज और वेबसाइट जिस पे एक इंडिविजुअल जो है अपनी ओपिनियंस रिकॉर्ड करता है या दूसरे लोगों से या अदर वेबसाइट इसके साथ लिंक होता है ऑन रेगुलर बेसिस। ऑप्शन नंबर ए इज सर्च इंजन, ऑप्शन बी इज़ न्यूज़ ग्रुप, ऑप्शन सी इज़ ब्लॉग, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ब्लॉग। ब्लॉग जो है एक वेबसाइट और वेब पेज की तरफ होता है जिसमें इंडिविजुअल्स अपने ओपिनियंस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं और लिंक होते हैं अदर साइट्स के साथ ऑन रेगुलर बेसिस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द correct answer. So this was all about this video. Thank you so much for joining with us. नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज़ को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
आज तक JKSSRB ने जितने भी प्रीवियस पेपर्स में JKSSRB ने कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे होंगे, इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो लाएंगे, उन सबको कवर करेंगे। पिछले 2-3 साल के जितने भी पेपर्स होंगे, चाहे जूनियर असिस्टेंट का या अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट पंचायत का, या सब इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट, जितने भी पेपर्स आज तक, उन सब के क्वेश्चन इकट्ठे करने की कोशिश करूँगा और उस पर 1-2 वीडियो बनेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।